मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ अध्याय 1 सूत्र नंबर 11 पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें आद्य परोक्षम मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, लेकिन प्रमाण है, ऑथेंटिक ज्ञान है ना, ये बात चल रही। तो कल बात चली कि वो जो सम्यक मति ज्ञान है वो दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों को जान लेता है। तो कह रहे हैं कि हाँ जान लेता है। कैसे जान लेता है? आगम के अभ्यास से जान लेता है कि जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति उपशम क्षय क्षयोपशम कुछ भी जरूर होता है, ऐसा श्रद्धान है उसे, तो इस पूर्वक जान लेता है ना। इतनी बात होगी। अब देखो अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा है। अब मति ज्ञान के भेद प्रभेद की चर्चा आ रही है इस प्रश्न के माध्यम से। क्या सम्यक मति ज्ञान यह जान लेता है कि अमुक जीव भव्य है कि अभव्य? ऐसा जान लेता है सम्यक ज्ञानी, जिसका ज्ञान सम्यक है, जो अपने को आत्मा जानता है, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक मति ज्ञान ऐसा जान लेता है कि ये जीव भव्य कि अभव्य है। तो देखो क्या कह रहे हैं, धबला पुस्तक का यहाँ पर एग्जाम्पल कोट किया जा रहा है। क्या कहा धबला पुस्तक में? इस संबंध में श्री धबला शास्त्र में पुस्तक 6 पृष्ठ संख्या 17 में लिखा है कि अवग्रह से ग्रहण किए गए अर्थ को विशेष जानने की आकांक्षा ईहा है। देखो मति ज्ञान की जानने की जो प्रोसेस है वो कैसी है? सबसे पहली बार किसी भी पदार्थ का जानना होता है, किसी भी पदार्थ का, तो सबसे पहले तो सामान्य अवलोकन होता है, दर्शन उपयोग। यदि दर्शन उपयोग नहीं होगा तो उस संबंधी ज्ञान नहीं होगा। सबसे पहले तो दर्शन उपयोग। दर्शन उपयोग पर ने पहले पढ़ा था। दर्शन उपयोग मतलब सामान्य प्रतिभास। ये क्या चीज है, कैसी चीज है, ये कुछ जानने में नहीं आएगा, सिर्फ सामान्य प्रतिभास। अब मति ज्ञान की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले क्या होगा? अवग्रह। अवग्रह मतलब समथिंग, बस समथिंग, यहाँ कुछ है। फिर ईहा। ईहा मतलब वो और आगे चेष्टा करेगा, क्या है क्या है क्या है क्या है, ईहा। और फिर होता है अवाय, और अवाय में आने तक एकदम निर्णीत हो जाता है कि ये मोबाइल है, ये जिनवाणी है, ये मंदिर है, ये लड़की है, ये चींटी है, ये हाथी है, कुछ भी, एनीथिंग। जब तक वो हमारे ज्ञान का विषय बनता है तब तक निर्णीत हो जाता है, उसको बोलते हैं अवाय। और फिर वो धारणा में चला जाता है। इसके बाद श्रुत ज्ञान होता है, वो और विशेष रूप से जानता है, स्पष्ट रूप से श्रुत ज्ञान। तो अभी यहाँ पर मति ज्ञान की बात चल रही है। एग्जाम्पल क्या? कि अमुक व्यक्ति भव्य है कि अभव्य, ये जान सकता है, तो उसकी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे किसी पुरुष को देखकर यह भव्य है या अभव्य है, इस प्रकार की विशेष परीक्षा करना सो ईहा ज्ञान है। ये मति ज्ञान का ही, क्या कहना चाहिए, मति ज्ञान का थोड़ा सा डेवलप्ड ज्ञान है ये, उससे और बढ़ा हुआ ज्ञान। अवग्रह हुआ, फिर ईहा। ईहा में चेष्टा होती है, उसका विशेष जानना होता है।
है ना। और फिर क्या कह रहे हैं, यह ज्ञान कभी भी संदेह रूप नहीं होता, ऐसा है कि ऐसा है, ये चांदी है कि सीप है, संदेहात्मक नहीं होता। यह ज्ञान में संदेह नहीं, अच्छा ये चांदी है ऐसा, और इसका एकदम सही, और चेष्टा अभी भी चेष्टा कर रहा है लेकिन संदेह नहीं है, और अवाय की पर्याय उत्पन्न होगी तो बिल्कुल स्पष्ट जान लिया जाएगा कि ये चांदी है, सीप नहीं है, है ना। तो ये इस ज्ञान को क्या बोलेंगे, अवाय ज्ञान। देखो आगे आ रहे हैं, यह ज्ञान संदेह रूप नहीं होता क्योंकि इहात्मक विचार बुद्धि से संदेह का विनाश हो जाता है। संदेह से ऊपर और अवाय से नीचे तथा मध्य में प्रवृत्त होने वाली विचार बुद्धि का नाम ईहा है। किसी पदार्थ को जानना और एकदम निर्णीत हो गया कि ये पेन ही है ऐसा, तो इसके बीच की जो प्रोसेस है, इतना सूक्ष्म प्रोसेस है ये, अपन को तो ऐसा लगता है आंख खोली और मोबाइल दिख गया, आंख खोली जिनवाणी दिख गई। तो जब जिनवाणी दिख रही है ना, तब तो असंख्य पर्याय होके चली भी गई, तब हमें श्रुति ज्ञान में जिनवाणी क्लियर दिखती है। ये इतनी सूक्ष्म प्रोसेस को सर्वज्ञ देव बता रहे हैं। किसी भी पदार्थ के ज्ञान होने से पूर्व ये जो मति और श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, इन परोक्ष ज्ञान में भी जानने की टेक्नोलॉजी क्या है कि सबसे पहले तो सामान्य अवलोकन दर्शन उपयोग होता है, और दर्शन उपयोग के बाद अवग्रह, कुछ है, समथिंग कुछ है, यह चेष्टा हो रही है, और अवाय में तो डिसीजन मेकिंग हो गई, निर्णीत हो गया अवाय में। देखो तो कह रहे हैं, यह ज्ञान से जाने गए पदार्थ विषयक संदेह का दूर हो जाना अर्थात निर्णय हो जाना, सो अवाय है। अवाय के ब्रैकेट में क्या लिखा है, निर्णय। जैसे जिनागम में एक शब्द आता है अनुमान ज्ञान, तो अनुमान, जिनागम में जो अनुमान शब्द है वो सपोज नहीं है। जिनागम में अनुमान का अर्थ सपोज नहीं है, जिनागम में अनुमान का अर्थ है ऐसा ही है, डिसाइडेड ज्ञान है अनुमान ज्ञान जिनागम में, सपोज नहीं। तभी क्या कह रहे हैं, पहले यह ज्ञान से यह भव्य है या अभव्य, इस प्रकार संदेह रूप बुद्धि के द्वारा विषय किया गया जीव अभव्य नहीं भव्य ही है, क्योंकि उसमें, क्यों भव्य है, क्योंकि उसमें भव्यत्व के अविनाभावी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुण प्रकट हुए हैं। इस प्रकार उत्पन्न हुए निश्चय ज्ञान का नाम अवाय है। ये अवग्रह, ईहा, अवाय, इनका स्वरूप बताने के लिए यहाँ पर ये प्रश्न उठाया गया है कि ये जीव भव्य है कि अभव्य। तो अपन भव्य अभव्य के स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं। ये मोबाइल है ऐसा डिसाइड हुआ, तो उससे पहले क्या क्या हुआ, सामान्य अवलोकन, अवग्रह, ईहा और अवाय। अवाय में आके पता चल गया ये मोबाइल है, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं कि हम कैसे जान लेंगे कि भैया अभी वो चैप्टर नहीं है, पर इसकी भी चर्चा कर लो कि ये कैसे पता चलेगा ये जीव भव्य है कि अभव्य, कि अरे जिसको रत्नत्रय प्रकट हुए हैं वो भव्य है, तो रत्नत्रय प्रकट होने पर उसके लक्षण दिखाई देंगे बाहर में। कैसे लक्षण दिखाई देंगे, कौन बताएगा, सम्यक दृष्टि जीव को, ये सम्यक दृष्टि है तो उसको कौन से लक्षण दिखाई देंगे। जिनागम में किन लक्षणों की बात की गई है, बोलो। बोलिए।
हाँ, और इसके अलावा अभी अभी चर्चा होकर गई है बहुत जोर शोर से, बोलो। आत्मश्रद्धा, स्ववेद विज्ञान। दोपहर वालों को पता नहीं, सुबह वालों को पता है, बताओ। निर्णय होगा कि हाँ ऐसा ही है। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं केवल ज्ञाता हूँ, ऐसा निर्णय जिसका रहता अब है। आप ऐसा निशांकित गुण वगैरह होते ये सुनना था, वो निशंकित अंग दिखाई देगा उसको, निर्वांशकता दिखाई देगी, अमूर्तता दिखाई देगी, ये उसकी पहचान के चिन्ह है। रेवती रानी, ग्लानि नहीं होगी, 8 कहानियां है ना, वात्सल्य होगा, कोई मिसयूज नहीं करेगा, साधर्मी का मिसयूज नहीं, साधर्मी के प्रति वात्सल्य, साधर्मी की बातों को इधर उधर उड़ाया नहीं जाएगा, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य, और जिनमें ये गुण होंगे तो पता चल जाएगा कि ये सम्यक दृष्टि है, ये भव्य जीव है। समझ आई बात? यह अवश्य है कि जो कोई अनंत ज्ञानादि स्वरूप आत्मा को उपादेय मान के श्रद्धान करता है, जो जीव आत्मा ही उपादेय है, यही सुख का कारण है, जिसको धन का घमंड हो, बच्चों का घमंड हो, पत्नी का घमंड हो, शरीर का घमंड हो, तो उसको क्या का आत्मा उपादेय है? बोलो। पता है, बहुत पवित्र भावना से ये वस्तु स्वरूप ज्ञान में बसता है। क्यों नहीं घमंड उत्पन्न होता? बोला और बोलते से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। सुबह बात आई थी, सुख दुख नहीं होता, इष्टनिष्ट नहीं ना, पर वस्तु अपने में परिपूर्ण है, ये है। बोलो। आज ऐसी एक विकल्प आया, कैसा विकल्प आया कि जैसे घरों में 50 प्रसंग बनते, और जितने ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं, जीव हैं, वे अपन को सतमार्ग बताते हैं, है ना। तो इसी बीच में इंटरकास्ट मैरिज आदि आदि का बहुत निषेध वर्तता है, और ये एकदम प्रूवन है, ये चीजें प्रूव्ड हैं एकदम। कैसी कैसी बातें आ रही हैं कि कोई जीव 7वें नरक से निकला और कोई जीव 6वें नरक से निकला, है ना। तो क्या फर्क है? तो कह रहे बड़ा ही फर्क है। 7वें नरक से निकला जीव का संस्कार, वो पूरे जीवन, जो नरक से जीव निकलते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं? नरक से निकलने वाले जीव नियम से त्रियंच गति में जाते हैं, नियम से, गारंटेड। नार की मर के नार की नहीं होता, नार की मर के देव नहीं होता। नार की के लिए 2 रास्ते, देव और मनुष्य और त्रियंच। ऐसी देवगति के जीव, देव मर के देव नहीं होता, देव मर के नरक में नहीं आता, देव भी कहाँ आएगा? मनुष्य और त्रियंच। अब बोलो, पहले 7वें नरक की आयु 33 सागर और 6वें नरक की आयु शायद से 22 सागर, है ना। और इतना काल, सागरों का गैप है, सागरों का गैप। वो संस्कार इतने दृढ़ होते हैं पूर्व के कि यहाँ ये त्रियंच गति में आया, मनुष्य में तो जा ही नहीं सकता, लेकिन त्रियंच गति में ही आते हैं वे 7वें नरक के नार की, परंतु होल लाइफ सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाते। बोलो, ये संस्कार के ऐसे बल होते हैं। जितना जीवन है उनका त्रियंच गति में,
ज्यादातर ये खूंखार प्राणी बनते हैं, ये शेर, बाघ, चीता, ये सब होल लाइफ सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर मर के वापस नरक में आए तो फिर ऊपर की किसी पृथ्वी में चले जाएं, 5वीं 6वीं, फिर वहां से निकल के आए तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया तो अणुव्रत नहीं धारण कर सकता। बोलो कैसी कैसी योग्यता है, कहां कहां से निकल के आ रहे, तो पूर्व के कैसे संस्कार, ये भगवान की वाणी में आई है वाली बात। अपनी बात क्या चल रही थी मनुष्य गति की, कि इंटरकास्ट मैरिज में क्या प्रॉब्लम है, कि भैया जो जीव जहां से आया है, प्राकृतिक रूप से आया है ना, वो कहीं कहीं से जैन कुल में ही जन्मता, नहीं जन्मा, कहीं और जन्मा। अब वो कोई उसकी योग्यता पक रही है उधर से, जो कुछ भी बन रहा है, और इंटरकास्ट मैरिज का निषेध करते हैं कि भैया जो जीव जिस गतियों से आता है, जिस नाम कर्म से, जिस कुल से आता है, उसका संस्कार दृढ़ रहता है, बहुत मुश्किल होता है छूटना, है ना, इसलिए उसका निषेध किया जाता है। अब अपने को तो दूसरी बात कहनी थी। क्या बात कहनी थी? अब जैसे बड़े लोग हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, तो इनसे अगर अपने व्यथा बोलो इनको जाके, और ऐसे बोलो अब क्या करें, बेटा तो मान नहीं रहा, क्या करें, बिटिया तो मान नहीं रही, इंटरकास्ट मैरिज हो रही, फलाना हो रहा, तो अब हम क्या करें, तो वे लोग ऐसा आंसर करेंगे सीधे, 2 टूक, बेलिहाज दर्शन, कुछ नहीं, कोई स्वीकार मत करो, उनके हाथ का पानी नहीं पियो, उनको ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। अब ये वाली बातें सुन के अपने को कैसा लगता है, कितने कठोर हैं। अब ये तो ऐसे ही बोलेंगे, इनके बच्चे बच्चे तो है नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये उधर ही मिथ्यात्व की नगरी में जाता है, ये इसका विचार। बोलो कौन पुत्र है, ये संस्कार नहीं होता ना, तत्व का संस्कार, जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपनों कोय। मैं क्यों ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करके अपना बिगाड़ करूं, मैं क्यों ऐसे कुसंग की अनुमोदना करूं। बोलो इतना निर्भर ज्ञान, काय का पुत्र, काय की पुत्री, काय का पति, हमारा ज्ञान अलर्ट नहीं हो पाता। समझ में आ रही है बात? वही दिखता रहता है, अब अपने ही तो बच्चे हैं, अपने ही तो बच्चे हैं, अब वे मान नहीं रहे, तो अब क्या करें, क्या नहीं करें। ये यहाँ पे धर्म की जितनी निमित्त नैमित्तिक क्रियाएं हैं, धर्म की जितनी चीजें हैं, तो उसमें तो ये सब लगता है। लेकिन लौकिक में कोई बच्चा बोले कि मैं पैसे नहीं कमाने जाऊंगा, अब बोलेंगे तू 25 साल का हो गया, अब तक तो दुकान नहीं जा रहा, तो मार मार के पीट पीट के भेजेंगे। तो ये क्या सिद्ध करता है कि आत्मा उपादेय है कि धन उपादेय है, धर्म उपादेय है कि मान सम्मान उपादेय है। बताओ क्या उपादेय है, पता चल जाएगा ये वर्तमान में। आगे जाके निकट भव्य हो, दूरान दूर भव्य हो, वर्तमान में तो ये भव्य नहीं है, इसकी परिणति में रत्नत्र नहीं है, ऐसा पहचान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जिसको शुद्धात्मा उपादेय है, तो बस शुद्धात्मा ही उपादेय है, मैं ही मैं हूं, मेरी सत्ता है, पर से एकदम निरपेक्ष, पर से कोई सुख दुख का संबंध नहीं। और जान लगा रह जाएगी, अपना ही तो पुत्र है, अपनी तो पुत्री है, अपना ही तो पति है, इसका विरोध कैसे करें, उसका वो ऐसा कैसे करें। तो ज्ञान फंसा रहता है। प्रेरणा झगड़ा करने की इसकी उसकी नहीं कह रही, प्रेरणा ये चल रही है कि आपको सुख का साधन कौन दिखता है। ये देह अपनी दिख रही कि नहीं दिख रही, ये जड़ धूली के परमाणु है यहाँ पर, ये कुछ काम के नहीं है, 1 मिनट में बिखर जाएंगे, 2 घंटे तब लगेंगे जब लकड़ी पर रख जाएगा और धू धू करके जल जाएगा, और कोई उस समय लिहाज नहीं करेगा, अरे ये तो हमारी मम्मी है, इन्हें नहीं जलाओ, एकदम बिंदास होके जला देंगे।
बोलो कौन रखेगा संभाल के? किसको दया आएगी फिर? बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या मैसेज दिया जा रहा है? ये हमें बातें स्वीकृत क्यों नहीं होती? देह में एकत्व बुद्धि, पर में ममत्व बुद्धि, ये लक्षण है मिथ्यात्व के। आत्मा में एकत्व बुद्धि और अपने अनंत गुणों में ममत्व बुद्धि, यही उपादेय है। बाकी कोई पूरे विश्व में कोई नहीं। एक तरफ आत्मा राम, पूरी दूसरी तरफ सारा ग्राम। कौन कौन कहाँ कहाँ से चिड़िया उड़ के आ जाती है ना, एक वृक्ष पे आके बैठ जाती हैं, सवेरा हो जाता है, फिर सब दिशा में चली जाती है। क्या पता कौन कौन से गति से आया है, कौन कौन सी गति में जाना है, कौन मेरा कौन तेरा। समझ में आ रही है भव्यत्व के लक्षण? ये कहना चाह रहे हैं। यह अवश्य है कि जो कोई अनंत ज्ञानादि स्वरूप आत्मा को उपादेय मान के श्रद्धान करता है, उसके नियम से 7 प्रकृतियों का उपशम चयोपशम अवश्यमेव विद्यमान है। जो अपनी शाश्वत सत्ता को स्वीकार करता है, मैं अपने से यही मैं हूं, जहां दे अपनी नहीं तहां न अपनों को, जग में जिसको निज कहता मैं वो छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता। व्याकुल का फल भयंकर संसार है। व्याकुलता का फल भयंकर संसार है, भयंकर। आकुलता व्याकुलता भयंकर संसार है। जरा सी बात में व्याकुलता, लेना एक न देना दो। इधर बोलेंगे ज्ञान में क्या है? ज्ञान में तो बस ज्ञेयकार बनते हैं, न मेरे लिए कोई इष्ट है ना अनिष्ट है। बोलो, कह रहे हैं वो अवश्य भव्य है, जिसके पूर्व में कहे अनुसार शुद्धात्मा ही द ओनली, शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा श्रद्धान नहीं है। उसके 7 प्रकृतियों का उपशम भी नहीं होता, ऐसा जानने योग्य है। इसलिए वो मिथ्या दृष्टि ही है। इसलिए अभव्य जीव के मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों का उपशम आदि का होना कदाचित भी संभव नहीं, यह तात्पर्य है। इससे सिद्ध होता है कि सम्यक मति ज्ञान यह यथार्थ या निश्चय कर सकता है कि अपने को अथवा पर को सम्यक दर्शन है या नहीं। अपने सम्यक दर्शन को भी पता कर लेता है। कोई और से पूछेगा कि मुझे सम्यक दर्शन है कि नहीं, अरे तुम्हारे को भगवान आत्मा उपादेय भाषित हो रही है, तुमको पर से भिन्नता भाषित हो रही है, और तुमको स्वभाव की सन्मुखता हुई है, और तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद का वेदन किया है। उस भगवान आत्मा को लक्षण से वेदन में प्रत्यक्ष किया है, तो कोई और बताएगा हमको सम्यक दर्शन है कि नहीं? समयसार जी में तो गाथाएं हैं, कलश हैं। अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं तू किसी से मत पूछ, हमें बता दो हमारा तत्व निर्णय सही है कि नहीं। कौन बताएगा तत्व निर्णय सही है कि नहीं? बोलो, आपकी परिणति स्वयं खुद ही पता लगता है वो तो। हाँ, आपकी परिणति अपने स्वरूप को जानकर निश्चिंत निर्वार है कि नहीं, अपने को पता चल जाएगा। पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना है कि नहीं, स्वयं को ही पता चल जाएगा। अप्रत्यक्षान जाति के राग देश होना अलग बात है, और इष्ट अनिष्ट की कल्पना होना अलग बात है। बोलो, समझ आई बात? जब सम्यक दृष्टि जो 7 प्रकृतियों की बात कर रहे हैं वो दर्शन मोहिनी की 3 ले रहे हैं, और उधर चारित्री मोहिनी की 4 ले रहे हैं, क्रोधमान महालोक। जिस जीव को सबसे पहली बार सम्यक दर्शन होता है, मेघा बोल रही हो, रागिनी? ओके, देखो, अनादि मिथ्या दृष्टि के पास ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी
मोहिनी कर्म, अंतराय। 4 घाती कर्म, मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के पास दर्शन मोहिनी की एक ही प्रकृति है। क्या बोला? अनादि मिथ्या दृष्टि है, जिसने कभी सम्यक को प्राप्त नहीं किया, उसको दर्शन मोहिनी की एक ही प्रकृति है। ठीक है? जो दर्शन मोहिनी की प्रकृति का निमित्त नैमित्तिक संबंध श्रद्धा गुण की पर्याय से है, वहां पे विपरीत विश्वास प्रकट होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वहां मिथ्यात्व होता है, विपरीत विश्वास, मैं शरीर हूं ऐसा ही विश्वास होता है ना। दर्शन मोहिनी की एक प्रकृति और अनंतानुबंधी की 25 प्रकृतियां। चारित्र मोहिनी की क्या बोल, मैंने चारित्र मोहिनी बोला, अनंतानुबंधी बोला? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां अनादि मिथ्या दृष्टि के, ये प्रकृतियां उसके संयोग में हैं। तो 25 कौन कौन सी? अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्यख्यान की 4, प्रत्यख्यान की 4, संजुलन की 4, क्रोध मान माया लोभ, है ना। तो 4 चौक 16 हो गई। और फिर 9 नो कषाय। नो कषाय मतलब किंचित कषाय, ईशत कषाय। जैसा बंध क्रोध से होता है, ऐसा बंध हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये इनसे किंचित बंध होता है। क्रोध मान माया लोभ ये तीव्र कषाय हैं, इनसे तीव्र बंध होता है। तो इस प्रकार से चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां हो गई। ठीक है। अब किसी जीव को सबसे पहली बार सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो उसको सारा का सारा मोहिनी सेटल डाउन नहीं होता। कितना होता है? दर्शन मोहिनी की एक प्रकृति और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी संबंधी प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ऐसे 5 प्रकृतियां सेटल डाउन होती हैं अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को। और यहाँ पर 7 लिखा आ रहा है बार बार। वो 7 का क्या चक्कर है कि जब सेटल डाउन होती है, तो सेटल डाउन होने के टाइम पर दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे किसी चीज पे प्रेशर डालो ना, तो वो बिखर जाता है, ऐसे वो बिखर जाती है। तो 3 टुकड़े हो जाते हैं उनके, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। तो दर्शन मोहिनी की हो गई 3 और अनंतानुबंधी की हो गई 4, तो ऐसे मिला के हो गई 7। तो 7 प्रकृतियां, कोई पूर्व में सम्यक दृष्टि हुआ और उसका सम्यक दर्शन छूट गया। औपशमिक सम्यक दर्शन छूटता ही है हर हालत में अंतर्मूर्त के अंदर में। तो यदि वो छूट गया, तो उसकी सत्ता में अब दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां सेटल डाउन है, 3 प्रकृतियों की सत्ता पड़ी हुई है। तो अब दूसरी बार उसको सम्यक दर्शन हो, तो औपशमिक हो, छायपशमिक हो और छायक हो, तो 7 प्रकृतियों की इस प्रकार से बात की जाती है। कब की जाती है 7 प्रकृतियों की? जब पहले सम्यक दर्शन हो चुका हो और वापस मिथ्यात्व में आ गया हो, तो 7 प्रकृतियों की बात करेंगे। दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4। और फिर वो बार बार स्वभाव सन्मुख हो, तो फिर अप्रत्यख्यान की 4 का अभाव करे, प्रत्यख्यान की 4 का अभाव करे, संजुलन की अभाव 4 का अभाव करे, फिर वो हास्य रति अरति का अभाव करे, पूर्ण वीतरागी हो, अनंत बन जाए, सिद्ध बन जाए। तो ये चारित्र की जो प्रकृतियां हैं, इनके अभाव में क्रम पड़ता जाता है, क्रम। अब एक और समझने की बात है, विषय आ ही गया है, तो कि पहली बार किसी को औपशमिक सम्यक दर्शन होता है ना, 5 प्रकृतियां सेटल डाउन हुई, तो वो 7 में कन्वर्ट हो गई और वो छूटेगा, है ना। तो दूसरी बार औपशमिक सम्यक दर्शन बहुत काल के बाद होता है। कब होएगा औपशमिक सम्यक दर्शन? जब ये 3 प्रकृतियां जो टूटी हुई पड़ी थी, वो वापस जुड़ जाएं,
वापस फिर दर्शन मोहिनी में बदल जाए, तो उसमें बहुत पल्योपम का असंख्यातवा भाग, ऐसा टेक्निकल वर्ड है करणानियों का, एक बहुत काल बीत जाता है, तब वे तीनों प्रकृतियां वापस एक हो जाती हैं, तब किसी को वापस औपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। औपशमिक सम्यक दर्शन ऐसे दोबारा नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि सिर्फ अंतर्मूर्त के लिए छूटा तो वो छायोपशमिक में बदल जाए। छायोपशमिक सम्यक दर्शन बहुत जल्दी छूट जाए, फिर जल्दी से हो जाए, फिर छूट जाए, जल्दी से हो जाए, या छूटे ही नहीं। छायोपशमिक सम्यक दर्शन बहुत काल तक रहता है। 66 सागर का टाइम पीरियड बताया जिनागम में। छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो जाए तो बहुत काल तक रहता है, और छायिक सम्यक दर्शन हो जाए तो वे सातों प्रकृतियों की सत्ता का अभाव हो जाए तो वो अनंत काल तक रहेगा, सिद्धों में रहेगा, वो तो कभी छूट ही नहीं सकता छायिक सम्यक दर्शन। तो ऐसे सम्यक दर्शन के 3 भेदों की चर्चा आई है, जो अपनी चर्चा हालांकि पहले हो चुकी है। बोलो, अभी कोई प्रश्न है इस संबंधी तो बोलो। जो इस भाव में छायिक सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हुआ है उसको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है, ऐसा है? मोक्ष की प्राप्ति उसी भव से नहीं, उसी भव से निश्चित नहीं। अभी तो पंचम काल में तो पहले तो किसी को छायिक सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। नहीं, जिसको है, अब जैसे किस क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र से जा सकते हैं, विदेश क्षेत्र में छायिक विदेश यहाँ से भरत है रावत से नहीं जा सकता। जैसे विदेश क्षेत्र में छायिक सम्यक दृष्टि है तो सीधा मोक्ष। हाँ, जरूरी नहीं है उसी भव से जाए, एक भव बाद जाए, 2 भव बाद चला जाए। जैसे राम थे, हाँ, राम तो यहाँ पे थे चौथे काल में थे, भरत भी थे, तो उनको जब वो यहाँ पे आए थे ना तो पूर्व भव से छायिक सम्यक लेके आए थे। हाँ ऐसा, हाँ ऐसा छायिक सम्यक दृष्टि जीव मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 भव में तो चला ही जाएगा। विदेश क्षेत्र आदि में हो तो उसी भव से भी जा सकता है, उसी भव से। अभी आली केवली शुद्ध केवली के बाद मुंह ने छायिक सम्यक प्रकट किया और अभी के अभी वो मोक्ष चला गया, ऐसा भी हो सकता है। 2 भव के बाद जाए, 3 भव के बाद जाए, ऐसा। ठीक है, क्लियर हो गया रागिनी? हाँ, आज एक क्वेश्चन और है कि ये जो छायिक सम्यक दर्शन ये सीक्वेंस नहीं होते हैं क्या? छायिक सम्यक तो हो गया, फिर तो फ्रीक्वेंटली की बात ही खत्म हो गई। वो तो एक बार प्रकट हो गया, अब छूटेगा ही नहीं। हाँ, नहीं, मैं इसकी बात कर रही हूँ। छायोपशमिक सम्यक दर्शन छूट जाए, अंतर्मूर्तमय द्वारा हो जाए, इतनी फ्रीक्वेंटली हो जाए, और नहीं होए तो 10 दिन के बाद हो, 10 महीने के बाद हो, लेकिन वो बहुत स्पीडली हो जाता है। तो ये जो सम्यक दर्शन है वो पंचम स्थान वर्ती को होता है कि छठवें सातवें वालों को? चौथे से लेके 6वें 7वें मुनिराज को छपक श्रेणी आरोहण से पहले तक। चौथे में भी रह सकता है, 5वें में रह सकता है, 6वें 7वें गुण स्थान में रह सकता है, ऐसा। ये केवल मुनिराज को चौथे में भी है, चौथे में है, 5वें में भी है, 6वें 7वें में। बोलो। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ऐसे पहले औपसमिक सम्यक दर्शन होगा, फिर छायिक सम्यक होगा, फिर छायिक होगा, ऐसा कुछ सीक्वेंस? हाँ, ऐसा क्रम है, ऐसा ही क्रम है। किसी को भी सबसे पहले सम्यक दर्शन होगा, एनी गति में एनी जीव को औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है, और औपशमिक सम्यक दर्शन से डायरेक्ट किसी को छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। औपशमिक सम्यक दर्शन छायोपशमिक सम्यक दर्शन में बदलेगा, और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि फिर छायिक सम्यक में कन्वर्ट कर सकता है। और छायिक सम्यक दर्शन केवली शुद्ध केवली के पाद मूल का निमित्त पाकर ही होता है। केवली शुद्ध केवली की प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए, ऐसा। और एक बार छायिक हो गया
और ये छायक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में ही हो सकता है, 5वें में भी हो सकता है, 6वें 7वें में हो सकता है, और इनमें किसी में न हो तो फिर छपक श्रेणी आरोहण चढ़ने से पहले तो होना ही होना है। छायक सम्यक के बिना कोई छपक श्रेणी आरोहण चढ़ नहीं सकता, कोई भगवान नहीं बन सकता। छायक सम्यक दर्शन प्रकट किए बिना कोई अनंत नहीं बन सकता। पहले छायक सम्यक दर्शन चाहिए ही चाहिए। अब वो चौथे में हो जाए, 5वें में हो जाए, 6वें 7वें में हो जाए, तीनों में नहीं हो तो जब छपक श्रेणी आरोहण चढ़ने का काल आएगा उससे बिफोर होएगा, पर होगा जरूर, और होगा इसी क्रम से, पहले औपशमिक फिर छायक फिर छायक। ठीक है, अपनी चर्चा। बोले भगवान जी को, भरत चक्रवर्ती जी को, उनको भी ये पूर्व, हाँ नहीं, ये तो पूर्व भव से ही लेके आए थे, ये लोग तो पूर्व भव से ही छायक सम्यक को लेके आए। दीदी उपशम श्रेणी वालों को 11वें से 12वां हो जाता है? नहीं, वापस आते हैं, वो तो वापस आते हैं, आते ही हैं। अब वापस कहाँ तक आते हैं? कहीं तक आ सकते हैं, 6वें 7वें तक आ सकते हैं, 5वें तक आ सकते हैं, चौथे तक आ सकते हैं, पहले तक आ सकते हैं, और अंतर मुहूर्त में वापस चढ़ जाएं, पता ही नहीं चले तुम्हें, फिर चढ़ जाएं, उस जीव को खुद नहीं पता चले, वापस चढ़ जाए। और यदि छायक सम्यक दर्शन पहले से है तो कहो पहले उपशम श्रेणी चढ़ी थी, बाद में छपक श्रेणी चढ़ ली, लो भगवान भी बन गए वो तो। हाँ, अगर किसी का मरण ही हो जाए तो फिर वो देवगति में चला जाएगा, सर्वार सिद्धि में ही जाएगा। उपशम श्रेणी से मरण करने वाले जीव सर्वार सिद्धि ही जाते हैं। नकुल सहदेव मुनिराज उपशम श्रेणी आरोहण के काल में मरण हुआ तो वो सर्वार सिद्धि गए। ऐसे नियम है, प्राकृतिक नियम है, इनको अदलने बदलने करने धरने वाला कोई नहीं है ऐसा। फिर ये सर्वार सिद्धि के पहले उसके पहले में जो चतुर्थ काल होगा तब का लिया होगा छायक सम्यक, या फिर विदेह क्षेत्र से, क्योंकि लंबा समय विदेह क्षेत्र में छायक सम्यक लिया हो, छायक सम्यक तो लिया हो विदेह क्षेत्र में, या चौथे काल में यहाँ केवली शुद्ध केवली के पार मूल में छायक सम्यक लिया हो, कुछ भी हो सकता है। छायक सम्यक दर्शन, छायक देखो करणान योग की व्यवस्था बहुत अजब गजब की है। कैसी अजब गजब की है? अपनी चर्चा तो ज्ञान की चल रही थी, अपनी सम्यक दर्शन का विषय आ गया। देखो, सम्यक दर्शन जीव प्रकट कर सकता है चारों गतियों में, लेकिन छायक सम्यक दर्शन ओनली मनुष्य गति का जीव कर सकता है। और मनुष्य गति में भी कौन से जीव? कर्म भूमि के जीव। त्रियंश गति का जीव छायक सम्यक दर्शन नहीं कर सकता, देवगति का जीव छायक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकता, नार की छायक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकता। बहुत कंडीशंस हैं। एकमात्र मनुष्य गति का जीव छायक सम्यक दर्शन कर सकता, स्त्री छायक सम्यक दर्शन नहीं कर सकती, पात्रता ही नहीं होती, भाव नहीं होते, ऐसे भावों का खेल है, ऐसे भाव नहीं होंगे। स्त्री भी छायक सम्यक को प्रकट नहीं कर सकती। एकमात्र बाहर से द्रव्य पुरुष, अंतरंग में भले स्त्री वेदी हो, ये भी गजब की बात है। अंतरंग में परिणामों में स्त्री वेदी हो, नपुंसक वेदी हो, लेकिन द्रव्य से पुरुष हो, छायक सम्यक दर्शन प्रकट कर लेगा, भगवान भी बन जाएगा। लेकिन अन्य के और कर्म भूमि का जीव चाहिए, भोग भूमि के मनुष्य पुरुष छायक सम्यक दर्शन नहीं कर सकते। भोग भूमि के, कर्म भूमि के जीव ही छायक सम्यक प्रकट कर सकते हैं।
एक बात। दूसरी बात, नरक में भी तो छायक सम्यक दृष्टि चले गए ना, भरत चक्र, वो क्या नाम है, राजा श्रेणिक। तो किसी जीव ने छायक सम्यक की स्टार्टिंग यहाँ मनुष्य गति में कर ली हो, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में, और वो थोड़ा सा अधूरा रह गया हो, तो उसकी पूर्णता नरक में जाके हो सकती है। स्टार्ट किया पुरुष ने, यहाँ कर्म भूमि के पुरुष ने पूर्व से ही त्रियंच गति की आयु बांध रखी हो, और यहाँ वो वहीं जाएगा त्रियंच गति में। तो यहाँ से स्टार्ट करके और थोड़ी सी कुछ कमी रह गई हो तो वो वहां जाके पूरी कर ले। अब इतनी भी चर्चा आई है विग्रह गति में पूरा कर ले, वहां शरीर पर्याप्ति पूर्ण होके कर ले, या पूर्ण पर्याप्त होने की दशा तक कर ही लेगा, वो उसी समय कर लेगा अंतर्मूर्त में। इधर मरण हो गया, इधर छायक सम्यक दर्शन की प्रोसेस चल रही है, और वो दूसरी गति में जाते से ही छायक सम्यक दर्शन कंप्लीट कर लिया। पता है इसके लिए जेपी दोषी जी ने क्या एग्जाम्पल दिया? उनसे ऐसी एक दिन चर्चा हुई फोन से, तो उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो जाएगा? तो बोले कि जैसे आप दाल बनाते हो तो काम पूरा हो गया, कुकर की दोनों तीनों विसेल आ गई और गैस बंद कर दी, और फिर जितनी देर विसेल खुलने में गैस का काम तो खत्म हो गया, अब उतनी देर लग रही है जितनी देर में वो प्रेशर रिलीज होएगा, फिर ढक्कन खोलोगे तो दाल बनी मिलेगी। ऐसा उसने यहाँ पर कर्म भूमि के मनुष्य ने छायक सम्यक के पूरे करण कर लिए, तीनों करण, अदय करण, अनिवृत्ति करण, अपूर्व करण, काम कंप्लीटेड है, बस कुकर खुलेगा अब दूसरी गति में जाके। समझ आ गई बात? तो इस प्रकार से वो छायक सम्यक दर्शन पाया सब गतियों में जाएगा। नरक गति में पाया जा सकता है, त्रियंच गति में मिल सकता है, देव गति में मिल सकता है, लेकिन काम कौन करेगा? अकेला मनुष्य गति का, कर्म भूमि की मनुष्य गति का जीव, और पुरुष वेदी, मतलब द्रव्य से पुरुष चाहिए। तो भाभी जी विक्रय गति में साथ रहता है, साथ रहता है, साथ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लें, एक दो मिनट में ये प्रकरण पूरा कर लें, ठीक है। जब सम्यक दृष्टि जीव अपने उपयोग से युक्त होता है तब वे मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं? किसको समझ में आ गई ये वाली बात? विषय क्या चल रहा है? कोई बताएगा अपना क्या विषय चल रहा है? बहुत बढ़िया। क्या विषय चल रहा है? मति ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है नहीं? हाँ, मति शुद्ध ज्ञान, मति आद्य परोक्षम, मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष होते हैं। अब उसकी विशेष विवक्षा दे रहे हैं कि जिन मति शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा जाता है वे ही मति शुद्ध ज्ञान, स्याद्वार शैली है ना। अब दूसरे नए से बता रहे हैं, दूसरे एंगल से बात कर रहे हैं। जो मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहे जाते हैं, अर्थात इंद्रिय मन के अवलंबन से होते हैं, वे ही मति शुद्ध ज्ञान आत्मानुभूति के काल में कोई इंद्रिय और मन निमित्त नहीं पड़ते। उस काल में ये ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं। आत्मानुभूति के लिए इंद्रिय और मन की आवश्यकता ही नहीं है। वो ज्ञान इंद्रिय और मन का अवलंबन छोड़ के डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से मैं आत्मा हूँ ऐसा वेदन करता है, ऐसा जानता है। तो चारित्र गुण की परिणति में शुद्धता प्रकट होती है, आनंद प्रकट होता है, तो उसका वेदन करता है। वो वेदन प्रत्यक्ष है। आत्मानुभूति के काल में मति शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं। स्यादवाद है तो आद्य परोक्षम, लेकिन अनुभूति परोक्ष नहीं है, अनुभूति प्रत्यक्ष है। समझ आ गई बात? देखो, यह दशा चौथे गुण स्थान से होती है।
समय सार जी की जय सेनाचार्य देव की टीका का हवाला दिया है। श्रीमद शास्त्रमाला में लिखा है कि निज शुद्धात्मा उपादेय रुचि रूप निर्विकार चित चमत्कार मात्र लक्षण शुद्ध उपादान कारण से उत्पन्न निश्चय सम्यक्त जिसको प्रकट नहीं हुआ वह मिथ्या दृष्टि है। जिसको शुद्धात्मा अनुभव नहीं हुआ, निशुद्धात्मा का अनुभव नहीं हुआ, तत्व का निर्णय नहीं हुआ, जिसके हाथ में कारण भी नहीं है, कारण वाला स्वभाव सन्मुख है और कार्य हो गया तो सम्यक दृष्टि है, और जिसके पास कारण वारण कुछ नहीं है, वह थोड़ी पूजा पाठ दया दान में संतुष्ट है, तो कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि है। इसका स्पष्टीकरण यह है कि चतुर्थ गुण स्थान वाला जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है अपितु सम्यक दृष्टि है। चतुर्थ गुण स्थान से निश्चय सम्यक होता है, ऐसा उपरोक्त कथन से सिद्ध होता है। और ये वाली बात धबला पुस्तक 1 में सत्प्ररूपणा सूत्र में कही गई है। सम्मा इट्ठी खय्य सम्मा इट्ठी संजद सम्मा इट्ठी पहुड़ी जाव अयोगी केवलित्ते। कितनी गजब की बात कही है, सुनो ध्यान से सब लोग। सामान्य से सम्यक दृष्टि और विशेष की अपेक्षा से छायक सम्यक दृष्टि जीव असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक होता है। छायक सम्यक दर्शन कहाँ से कहाँ तक होता है? किसी ने चौथे गुणस्थान में छायक सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया हो तो चौथे गुणस्थान में एक बार छायक सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद वो अयोगी जिन तक रहता है, सिद्ध भगवंतों में अनंत काल के लिए रहता है। एक बार छायक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो सिद्ध भगवंत तक रहेगा अनंत काल के लिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए। दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय हो गया हमेशा के लिए। तो ये सम्यक दर्शन कब तक रहेगा? अनंत काल तक। कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? चौथे गुण स्थान से। चौथे में नहीं हो तो 5वें में हो जाए, 5वें नहीं हो तो 6वें 7वें में हो जाए, तब भी नहीं हो तो छपक श्रेणी आरोहण के काल से पूर्व होना ही है। नहीं तो वो छपक श्रेणी आरोहण नहीं चढ़ सकेगा, अरंत नहीं बन सकेगा। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। द्वाशांग मई जिन वाणी माता की